गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेजनर इफेक्ट तथा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर्स के बारे में स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट इसी क्रम में जो एबनॉर्मल बिहेवियर सुपर कंडक्टर्स शो करते हैं, उसमें नेक्स्ट हम ले रहे हैं ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स कि हीट कैपेसिटी अगर हम इनकी मेजर करें तो इनका बिहेवियर किस तरह से होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो देखिए, सिंस टोटल जो ऊष्माधारिता होती है किसी भी पदार्थ की, वो दो तरह से दी जाती है। एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता, सी इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी जो कि तापमान के समानुपाती होती है, जो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के संक्रमण से संबंधित ऊष्माधारिता, जिसको कौन धारण करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स धारण करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो पदार्थ के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो हीट कैपेसिटी होती है उनकी वजह से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, इसलिए इसकी मान हम देते हैं गामा टी। यहाँ पर गामा समानुपातिक नियतांक होता है। और एक होती है जालक ऊष्माधारिता, जो आयंस होते हैं लैटिस में, उनके वाइब्रेशंस की वजह से, जालक में परमाणु के कंपन की वजह से जो ऊष्माधारिता होती है वो होती है लैटिस, सी लैटिस हम इसे कहते हैं, या सी जालक हम इसे कहते हैं। इसकी वैल्यू तापमान के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। सो सी लैटिस इक्वल्स टू होता है ए टी क्यूब। यहाँ पर ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। तो पदार्थ की टोटल जो हीट कैपेसिटी होगी उसे हम देंगे सी इलेक्ट्रॉनिक प्लस सी लैटिस, दैट इज सी इक्वल्स टू होगा गामा टी प्लस ए टी क्यूब। यहाँ पर गामा सोमरफेल्ड कांस्टेंट है और ए को हम डिबाई कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी थी लैटिस के लिए, जो लैटिस की वजह से ऊष्माधारिता थी उसकी वैल्यू डिबाई के अकॉर्डिंग दी गई थी, और इसलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे हम डिबाई कांस्टेंट कहते हैं। सो देखिए, क्रांतिक ताप से कम ताप पर, देखिए जैसे फिगर में यहाँ पर शो हो रहा है कि तापमान को कम करते हैं जैसे जैसे, तो ऊष्माधारिता की वैल्यू भी कम होती है, क्योंकि डायरेक्टली देखिए प्रोपोर्शनल है, और या फिर टेम्परेचर के तीसरी घात के प्रोपोर्शनल है। तो तापमान के कम करने पर ऊष्माधारिता क्या होगी? कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इस कर्व से रिप्रेजेंट हो रही है, ये हो रही है सामान्य अवस्था, नॉर्मल स्टेट। अगर पदार्थ नॉर्मल स्टेट में होता है तो उसकी ऊष्माधारिता हम इस ग्राफ से देते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, टीसी तक जब पहुंचेगा, कम होता हुआ टेम्परेचर टीसी तक, वहां तक तो ये सामान्य बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही टीसी पर जाएंगे तो एकदम से उछाल आएगा, और उसके बाद ऊष्माधारिता एक्सपोनेंशियली कम होती है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी जो है उससे कम नहीं हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, चरघातांकीय रूप से ये कम होती है। तो T लेस देन टीसी तापरास में अतिचालक की इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता को हम इस फॉर्मूले से देते हैं कि CES इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल माइनस B TC ओवर T। तो यहाँ पर तापमान पर जो डिपेंडेंसी होती है उसे हम चरघातांकीय टर्म से इसको देते हैं। तो देखिए, क्रांतिक ताप पर अतिचालक पदार्थों की इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता में अचानक कम हो जाना, ये एकदम से जो एब्रप्टली डिक्रीज होती है, ये हमें क्या इंगित करता है? ये हमें ये बताता है कि सामान्य अवस्था और अतिचालक अवस्था दोनों के बीच में कोई ऐसा एनर्जी गैप है जहां से जो सिस्टम है, जो निकाय है, जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं, उनको गुजरना पड़ेगा। तो एक्चुअली में क्या है, ये एनर्जी गैप जो आप सेमीकंडक्टर में या इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप पढ़ते हैं, वो एनर्जी गैप नहीं है, बल्कि ये इन दो अवस्थाओं का एनर्जी गैप है। यहाँ पर इन दो अवस्थाओं को जो अलग कर रहा है, इनका पार्टीशन कर रहा है, ये वह एनर्जी गैप है। तो इन दोनों अवस्थाओं में कोई एनर्जी गैप जरूर होता है। तो देखिए नेक्स्ट, अब इसी में जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो जैसे ऊष्माधारिता हो गई, नेक्स्ट एंट्रोपी हो गई, तो इन पदार्थों की एंट्रोपी भी फाइंड आउट की गई कि नॉर्मल स्टेट में और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में
एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए जब तापमान कम किया जा रहा है, इसी में देखिए जब तापमान कम किया जाता है, नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में एंट्रोपी धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है किसी सिस्टम का तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिसऑर्डर्ड होते हैं, उनमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगे, उनमें वेरिएशन ज़्यादा होंगे, मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो उस स्टेट में एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रैंडमनेस बढ़ जाती है, इसलिए एंट्रोपी ज़्यादा हो जाती है। अब जब टेम्परेचर कम कर दिया जाता है तो ऑर्डर्ड कंडीशन ज़्यादा बढ़ती है, ऑर्डर्ड स्टेट को वो अप्रोच करते हैं पार्टिकल्स, एक ही स्टेट में रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वो स्थायित्व को की तरफ अप्रोच करेंगे। जब उनका टेम्परेचर कम किया जाएगा तो थर्मल एनर्जी उनमें कम होगी, तो वाइब्रेशंस कम होंगे, उनमें फ्लक्चुएशंस कम होंगे, तो इस वजह से वो पार्टिकल्स क्या होंगे, उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो जब एनर्जी कम होती है किसी पार्टिकल की तो वो स्थायी अवस्था में अप्रोच करता है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑर्डर्ड स्टेट हमें देखने को मिलेगी, और जब ऑर्डर्ड स्टेट होती है तो एंट्रोपी कम होती है, सॉरी, ऑर्डर्ड स्टेट में एंट्रोपी कम होती है। ओके, एंट्रोपी कम होती है। तो देखिए जब ये तो हो गई नॉर्मल स्टेट की बात कि जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो एंट्रोपी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन सुपर कंडक्टिंग जो मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे ही टीसी के ऊपर पहुंचती है, टीसी के ऊपर जब एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ तक आ गई है, इसके बाद में एंट्रोपी एब्रप्टली कम होती है। ये धीरे धीरे इसके साथ सरल रेखा में कम नहीं हो रही है, बल्कि इस तरह से कम होगी कि ये नीचे वाले कर्व को फॉलो करेगी। और नीचे वाला कर्व हमें क्या बता रहा है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, क्योंकि एंट्रोपी नॉट जैसे हम कहें कि हम 0.8 केल्विन टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए 0.8 पर एस एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, एस एस की वैल्यू कम होगी। मतलब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एंट्रोपी की वैल्यू नॉर्मल स्टेट में एंट्रोपी की वैल्यू के कंपैरिजन में कम होगी। तो ये कम होना इस वैल्यू का हमें ये बताएगा कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो सिस्टम है उसके पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ऑर्डर्ड स्टेट में है। एंट्रोपी ओके, तो एंट्रोपी कम होना में क्या बताता है कि ऑर्डर्ड स्टेट को अप्रोच कर रहा है, ज़्यादा ऑर्डर्ड हो रहे हैं पार्टिकल्स इस कंडीशन में। तो यहाँ भी ये चीज़ हमें इंगित करता है कि यहाँ भी इसका मतलब दोनों के बीच में कोई ऐसा ऊर्जा अंतराल है, दोनों ही स्टेट्स के बीच में। इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मा चालकता। देखिए अतिचालक पदार्थ की सामान्य चालक और अतिचालक अवस्थाओं से ऊष्मा चालकता ताप के साथ नियमित रूप से परिवर्तित होती है। जो टेम्परेचर के साथ अगर इसे कम किया जाता है, टेम्परेचर को कम किया जाता है, तो ऊष्मा चालकता भी धीरे धीरे कम होती है। देखिए ये डॉटेड लाइन को फॉलो करनी चाहिए थी, लेकिन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या होता है कि टीसी के नीचे आते ही ये इस तरह से गिरती है और जीरो की तरफ अप्रोच करती है। ओके, सो टीसी के ऊपर ये जो टीसी के बाद में एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है हमें, इस टीसी के ऊपर तो नॉर्मल बिहेवियर था, लेकिन टीसी के नीचे सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर है। तो इसका कारण है कि सामान्य चालक अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स के डिसऑर्डर्ड उच्च होते हैं तथा एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मा संचरण अधिक मात्रा में करते हैं, जिससे ऊष्मा चालकता अधिक होती है। जबकि अतिचालक अवस्था में अतिचालन इलेक्ट्रॉन अधिक क्रमित होने के कारण ऊष्मा संचरण कम करते हैं, क्योंकि जो डिसऑर्डर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वेरिएशन जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स ऊष्मा का संचरण ज़्यादा करेंगे। और जो ऑर्डर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, वो एक जगह स्थिर बैठना चाह रहे हैं, वो ऊष्मा का संचरण किस तरह करेंगे। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो स्थायित्व की तरफ अप्रोच करते हैं, वो ऑर्डर्ड स्टेट की तरफ अप्रोच करते हैं, इसलिए उनका मूवमेंट कम हो गया, वो डिसऑर्डर्ड नहीं है इस टाइम, तो वो ऊष्मा का संचरण करने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए ऊष्मा चालकता की वैल्यू यहाँ पर एकदम से कम होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए एनर्जी गैप या ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल की हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ऊष्माधारिता, जब इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता निकाली जाती है अतिचालक पदार्थों के लिए, तो वो समानुपाती आती है एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी सी ओवर टी, जहाँ पर टी सी पदार्थ का क्रांतिक ताप है। तो ये जो
एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंसी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर निर्भरता है। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि अगर किसी कोई पार्टिकल आ रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, और हमने एक बैरियर लगा रखा है, एक बॉक्स लगा रखा है, तो जब पार्टिकल हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर बात करें तो पार्टिकल उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके, मतलब टकराएगा और वापस चला जाएगा किसी भी वेग से अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अब बॉक्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी साइड में नहीं जा सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है, एक हम कहें तो पॉजिटिव, एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल उस बॉक्स को क्रॉस करेगा। मतलब कि बहुत संख्या में अगर पार्टिकल आ रहे हैं तो एक पार्टिकल ऐसा हो सकता है जो उस बॉक्स को क्रॉस करके दूसरी साइड में निकल सकता है। तो जब पार्टिकल उस बॉक्स में एंटर करेगा, तो क्रॉस करने का मतलब क्या है? बिना एंटर करे क्रॉस नहीं करेगा। जब उसमें एंटर करेगा तो जो पार्टिकल की एनर्जी होती है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होती है। एक्सपोनेंशियली रूप से वो पार्टिकल की एनर्जी डिके होगी एंड देन वो दूसरी साइड में निकलेगा। उसमें इतनी एनर्जी बची होगी कि वो दूसरी साइड तक निकल सकता है। तो ये एक क्वांटम मैकेनिक्स में कंसेप्ट होता है टनल इफेक्ट, सुरंगन प्रभाव। तो जो ये डिपेंडेंसी है एक्सपोनेंशियल टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ ये बात अभिकल्पित की गई कि क्वांटम यांत्रिकी के टनल इफेक्ट के अनुसार ऊर्जा अंतराल से पारित इलेक्ट्रॉन्स का ऊष्मीय उत्तेजन ताप के साथ चरघातांकी रूप से कम होता है। तो यहाँ भी ताप के साथ ऊष्मीय उत्तेजन या ऊष्माधारिता, जो कि ऊष्मीय उत्तेजन के साथ सीधे रिलेटेड है, ये ताप के साथ एक्सपोनेंशियली रूप से कम हो रही है। तो यहाँ भी ये मान लिया गया कि क्रांतिक ताप पर ऊर्जा स्तरों के मध्य डेफिनेटली ऊर्जा अंतराल होता है, जो कि न्यूनतम उत्तेजित अवस्था को मूल अवस्था से पृथक करता है। अतः अतिचालकता क्वांटम यांत्रिकी की एक तरीके से टनल इफेक्ट है। अतिचालकों में ऊर्जा अंतराल, जैसे कि हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनमें जो एनर्जी गैप होता है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को करता है, अलग करता है, उनको पार्टीशन करता है उनका। लेकिन यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप है, दिस इज ऑफ डिफरेंट काइंड। यहाँ पर ये जो नॉर्मल स्टेट के एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको सुपर कंडक्टिंग एनर्जी लेवल से उनको अलग करता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये जो एनर्जी गैप होगा Eg से हम इसे डिनोट कर रहे हैं। सेकंड फिगर में देखिए ये Eg फर्मी एनर्जी लेवल के इर्द गिर्द होता है, दोनों तरफ होता है। सामान्य चालक में 0 केल्विन ताप पर फर्मी तल EF से नीचे के सभी सामान्य ऊर्जा स्तर भरे होते हैं तथा चालन बैंड पूर्णतया पूरित होता है। जैसा कि फर्स्ट फिगर से आप देख सकते हैं कि EV जो वैलेंस बैंड होता है वो पूरित होता है और कंडक्शन बैंड खाली होता है। इसी तरह से इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि जो EF के नीचे के जो नॉर्मल स्टेट के ये जो एनर्जी गैप होता है Eg, इसकी वैल्यू हम देते हैं 2 डेल्टा 0। इस ऊर्जा के नीचे के सभी अतिचालक ऊर्जा स्तर भरे हुए होंगे और कोई भी अतिचालक इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल से ऊपर नहीं पाया जाएगा जब टेम्परेचर क्या है? Tc से कम है तब। देखिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमने कुछ एनर्जी यहाँ से देखिए ग्राफ, ये ग्राफ हमें बता रहा है EGT एट सम टेम्परेचर T, EGT अपॉन EG0। EG0 है 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो Eg की वैल्यू है उसका कर्व है T अपॉन TC के सापेक्ष। तो देखिए जब T इक्वल्स टू TC है, जब 1 है, T और अपॉन TC इक्वल्स टू 1 है या T इक्वल्स टू TC है, तब EGT की वैल्यू 0 है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं, या मानिए 0 से हम बात करते हैं, जब T की वैल्यू 0 केल्विन है, 0 केल्विन का मतलब हो गया बहुत कम टेम्परेचर होगा तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट होगी। सुपर कंडक्टिंग स्टेट में EGT की वैल्यू किसके इक्वलेंट होगी? EG नोट की इक्वल होगी, EG0 की इक्वल, जो कि हाईएस्ट होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे
जो एनर्जी लेवल्स होंगे सुपर कंडक्टिंग स्टेट में वो कम होने शुरू होंगे, या हम कहें कि एनर्जी जो गैप है बीच का Eg की वैल्यू वो कम होना शुरू होगा और इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल स्टेट में जाना शुरू कर देंगे। जैसे ही T इक्वल्स टू TC होगा, ये जो एनर्जी गैप है बीच का, ऊर्जा अंतराल है EGT, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा और सभी इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल स्टेट में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये हमें बता रहा है T/TC इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन। यहाँ पर ये जो कर्व है ये 3 अलग अलग तत्वों के लिए बनाया गया है, टिन के लिए, टेंटिलम के लिए और नायोबियम के लिए। और ये जो फॉर्मूला है ये EGT का T के सापेक्ष क्या है, T के साथ वेरिएशन को बता रहा है कि T के साथ साथ EGT में किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो ये हमने ऊर्जा अंतराल की बात करी है। नेक्स्ट हम सूक्ष्म तरंग और अवरक्त गुणधर्म इसके और जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं इनके अनदर प्रॉपर्टीज और स्टडी करेंगे। थैंक यू।